अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक मटेरियल्स। तो आज मैं करूँगा क्या तो आज मैं करूँगा सबसे पहले डॉकर इमेज क्रिएट करके बताऊँगा आप लोगों को डॉकर इमेज क्रिएट कैसे होती है, डॉकर के अंदर कंटेनर्स कैसे क्रिएट होते हैं और उन कंटेनर्स को कैसे स्टार्ट किया जाता है और डिलीट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक लेवल का आपको मैं करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसका एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले डॉकर्स का हम वर्जन चेक करते हैं, वर्जन चेक कर लेते हैं। डॉकर कौन सा इंस्टॉल हुआ है, डॉकर वर्जन ये हुआ है, ठीक है। सो तो डॉकर इमेज देखने के लिए कि इसमें डॉकर की कोई इमेज पहले से इंस्टॉल हुई हुई नहीं हुई हुई, तो इसमें डॉकर की कोई भी इमेज जो है वो इंस्टॉल नहीं हुई हुई। तो पहले हम डॉकर की इमेज इंस्टॉल पहले से क्लियर कर लेते हैं। डॉकर SEAR सर्च यूबुंटू। अच्छा, सर्च की कमांड क्या करती है? सर्च की कमांड ये करेगी कि डॉकर जो अपनी लाइब्रेरी में जाके सारे यूबुंटू के जितने भी पैकेजेस हैं वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। जो पैकेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सारे आपको जो भी पैकेज चाहिए आप इधर से पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करूँगा, डॉकर पुल करवाऊँगा, डॉकर पुल यूबुंटू। पुल कमांड क्या करेगी? पुल कमांड जो है डॉकर लाइब्रेरी से, ठीक है, यूबुंटू का पैकेज पुल करवाएगी और मेरे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर देगी, ठीक है। यूबुंटू सिर्फ अगर मैं लिखूँगा, जैसे अगर आप ये यूबुंटू देख रहे हैं तो ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर देगा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसका कोई ओल्ड वर्जन, तो मैं इधर जैसे कि अभी 18.04 लिख दिया तो ये इसका ओल्ड वर्जन इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो मैं लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये देखें, डॉकर की डॉकर इमेज क्रिएट हो चुकी है। तो अगर मैं जाके देखूँ डॉकर इमेजेस की कमांड के थ्रू, तो ये देखें डॉकर इमेज क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें करना है इस कंटेंट, ठीक है। तो अब इस डॉकर को मेरे को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉकर रन -it क्या है? आप ये जो इमेज का जो कंटेनर बनाएगा वो इस को स्टार्ट कर देगा इंटरएक्टिव मोड में। इंटरएक्टिव मोड क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। नेम दूंगा, नेम क्या है? आप अपने कंटेनर को कोई भी नेम दे सकते हैं। मैं इसको नेम दे देता हूँ कंटेनर 1 और ये मेरा पैकेज आ गया, ठीक है। ये देखें, अब जैसे कि आप दे सकते हैं कि ये मेरी तरह अपने मेन कंप्यूटर के अंदर, अब जैसे मैंने कमांड दबा के इंटर किया, कमांड लिख के इंटर किया, तो ये मुझे कंटेनर के अंदर लिया। मेरा कंटेनर क्रिएट हो चुका है और ये मैं कंटेनर के अंदर हूँ। तो अपने इंटरैक्टिव मोड में हूँ, मतलब कि मैं CLI मोड के ऊपर हूँ, ठीक है। ये अगर मैं ये नहीं लगाता तो वो जस्ट कंटेनर को स्टार्ट कर देता, रन कर देता, ठीक है। अभी मैं इसमें फॉर एग्जांपल अपडेट की कमांड चला देता हूँ, ठीक है। ये अपडेट हो रहा है, ये कंटेनर के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं वो अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं अभी भी कंटेनर के अंदर ही हूँ। तो कंटेनर से बाहर आने के लिए क्या करेंगे? तो सिंपल आपको टाइप करना है एग्जिट, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ही बाहर आएंगे तो कंटेनर भी स्टॉप हो जाएगा। अगर हम PS करके देखें तो देखें मैं कंटेनर के बाहर आ गया, तो मीन्स कि कंटेनर स्टॉप हो चुका है, कंटेनर चल नहीं रहा। तो अब डॉकर PS की कमांड करती है कि है कि जितने भी रनिंग कंटेनर्स हैं उनको शो करवा देती है। तो देखें अभी कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा, तो वो ब्लैंक दिखा रहा है खाली। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई कितने डॉकर के कंटेनर जो हैं वो स्टॉप हुए हैं। तो मैं देखूँगा डॉकर PS-A की कमांड के थ्रू। तो ये देखें, ये मेरा पहले से क्रिएट हुआ हुआ था, ये मैंने भी क्रिएट करा। देखें मैंने कंटेनर 1 नाम रखा था कंटेनर का, तो ये मैंने अभी स्टॉप करा। ये देखें 34 सेकेंड्स अगो एग्जिटेड, ये कंटेनर जो है एग्जिट हो चुका है, ठीक है। तो हमने डॉकर की इमेज क्रिएट कर ली, डॉकर कंटेनर क्रिएट कर लिया। अब हम करेंगे डॉकर कंटेनर को हम डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। डॉकर कंटेनर को डिलीट करने के लिए सिंपल सी कमांड है डॉकर RM और कंटेनर ID, ठीक है। ये डॉकर हमारा क्रिटिकल, अगर मैं देखूँ डॉकर PS-A के कमांड के थ्रू, तो ये देखें पहले मैंने ये कमांड चलाई थी तो 2 मुझे इधर कंटेनर शो हो रहे थे, अब मैं इधर 1 शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला डिलीट हो चुका है, ठीक है।
अब हम डॉकर की इमेज देख लेते हैं। इधर मेरे पास एक ubuntu इमेज है, तो अब मैं इस इमेज को भी डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो ये इमेज डिलीट होगी। do docker images इमेज सॉरी docker rmi और इमेज आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये बोला enable to debug must be force, तो मुझे फोर्स से करनी पड़ेगी rmi docker image forc force। तो ये देखें डिलीट हो गई। अगर मैं अब करूँ docker images तो ये देखें मुझे कोई भी इमेज नहीं दिखा रहा। तो ये था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आपने कुछ ना कुछ इससे लाजमी सीखा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।